बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, पाकिस्तान में एक सर्कस शुरू हुआ अप्रैल 2022 जब इमरान खान साहब की हुकूमत को अमरीकी साजिश के नतीजे में और इंटरनल जो हैंडलर्स थे उनके साथ मिलकर अमरीका ने जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया तो वहाँ से पाकिस्तान को रिवर्स गियर लग गया। वही पाकिस्तान जो कोरोना के जो आलमी वबा थी उसमें भी जो से तरक्की कर रहा था, उस पाकिस्तान को रिवर्स गियर लगा और रिवर्स गियर जो है मुसलसल अभी तक वो रिवर्स में ही पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान को पस्ती की जो अंतहाई जो दर्जा है उस तक पहुंचा दिया गया 1.5 साल के दौरान। उसके बाद जब फरवरी 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमतें जो है गिरा दी KPK में और पंजाब में कि यहाँ पे इलेक्शन होंगे, आइनी तरीका इस्तेमाल किया कि इलेक्शन होंगे, 2 बड़े सूबे हैं और इनके साथ इलेक्शन करवाने पड़ेंगे हुकूमत को, लेकिन आइन को पसे पुश्त डाल दिया गया, आइन की धज्जियाँ उड़ा दी गई और निगरान हुकूमतें जो कि गैर कानूनी है इस वक्त KPK में भी और पंजाब में भी, वो अभी तक बैठी हैं फरवरी 2023 से, यानी कि अब 1 साल पूरा होने वाला है उन हुकूमतों को और वहाँ पे इलेक्शन नहीं होने दिया गया। और फिर उसके बाद जब अगस्त में कौमी असम्बली को भी तहलील किया गया, उसके बाद नवंबर में इलेक्शन होना था, लेकिन नवंबर से भी चूंकि एक रवायत डल चुकी थी, आइन एक दफ़ा तोड़ा जा चुका था, उस आइन को दोबारा तोड़ दिया गया और अब ये मामला जा रहा था फरवरी की तरफ। 8 फरवरी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी वही तारीख थी सदर के साथ कंसल्टेशन के बाद और 8 फरवरी को इलेक्शन के हवाले से एक डेट फाइनल कर दी गई कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन जनाब, पहले दिन से ही जब ये डेट अनाउंस हुई तो शकूक व शुबात उसी वक्त ही मौजूद थे कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उसके सामने जितनी भी जमातें हैं जो कि ज़ाहिर है एक पूरा एक तादाद बनाकर वो इलेक्शन लड़ेंगी, बज़ाहिर आपको बहुत ज़्यादा जो एक दूसरे के खिलाफ मुखालफत उनकी नज़र आएगी। पीपल्स पार्टी PMLN के खिलाफ बयानबाजी करेगी और PMLN जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, इसी तरह बाकी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करेंगी। लेकिन आखिरकार सब ने आखिरी स्टेज पे जाकर जब ये इलेक्शन हो जाएगा तो फिर सब ने मिलकर हुकूमत बनानी है। इस वक्त सबके लिए परेशानी की बात यह है कि इमरान खान साहब, जिसके हवाले से तमाम लोगों को शायद ये लगता था कि खान साहब को जैसे ही जेल में डालेंगे तो वो चूंकि इससे पहले जेल गए नहीं है तो उनके लिए मसाइल होंगे और वो फौरन हमारी बात मान लेंगे, लेकिन खान ने सबको गलत साबित कर दिया और जो जो भी कोशिशें की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया। 5 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो करवाए गए, उसके बाद उसके बहाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, लोगों से पार्टी छुड़वाई गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर इंटैक्ट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट है और ये वो परेशानी है जो कि इस वक्त हर जगह महसूस की जा रही है, हर उस जगह महसूस की जा रही है जो ये कुव्वत चाहती है कि जो अगली हुकूमत हो वो इन तमाम जमातों की 15 जो जमाती इत्तेहाद था इन सब को मिलाकर फिर हुकूमत बनाई जाए। तो वो चूंकि ऐसा होता हुआ पॉसिबल नज़र नहीं आता, क्योंकि इन सारी जो मैंने आपको गिनवाई कि ये चीज़ें की गई, वो सब काम करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त टॉप जा रही है और तकरीबन 89% के करीब उसकी पॉपुलैरिटी है। जनाब, आज का जो दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने करारदाद जो है मंजूर की और वो करारदाद क्या थी कि इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर मुलतवी कर दिया जाए। क्यों मुलतवी कर दिया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन जो है वो चूंकि 8 फरवरी का जो ऐलान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था, तो फिर चूंकि यहाँ पे चीज़ें अब बड़ी गंभीर होती जा रही हैं, इस सारे मामले के पीछे अब मौलाना फजल रहमान साहब, नून लीग बाज़ाहिर नहीं लग रहा, वो बाज़ाहिर सामने आकर नहीं कह रहे, लेकिन उनकी भी कोशिश है और ज़्यादा कोशिश नून लीग की ही है, क्योंकि सारा जो टेन्योर गुजरा पिछला 1.5 साल का, उसमें अगर किसी को नुकसान हुआ है तो नून लीग को हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नून लीग का था और सारा जो 1.5 साल में जो गंद डला है मुल्क के अंदर, 1.5 साल में जो मुल्क की तबाही हुई है उसमें नून लीग का 90% हाथ है। और इसलिए नून लीग को ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि लोग अब चूंकि हो चुके हैं सियाने, लोगों को अब नॉलेज इमरान खान ने दे दिया है, इसलिए नून लीग इलेक्शन में जाने से घबरा रही है। जनाब वाला, आज सेनेट की जो करारदाद थी उसके पीछे भी बज़ाहिर नून लीग ही है और फिर दूसरी जानिब वो लोग हैं जिनकी डोरियां कहीं और से हिलती हैं, यानी कि बाप पार्टी और फिर जो सेनेटर हैं कबायली इलाकों के,
वहाँ के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने ये करारदाद पेश की, और फिर उस वक्त पेश की जब टोटल 14 जो है सेनेटर्स मौजूद थे सेनेट में, और 12 ने जो है इसकी हमायत की, और फिर ये करारदाद हो गई मंजूर। और जैसे ही करारदाद मंजूर हुई, मीडिया को चूंकि पहले ये चीज़ बताई गई थी, मीडिया ने फ़ौरन इस मामले को उठाना शुरू कर दिया, और मीडिया ने ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी। उन्होंने कहा जी पता नहीं पाकिस्तान के अंदर क्या बहुत बड़ा कुछ हो गया है कि सेनेट पाकिस्तान ने करारदाद मंजूर कर ली है कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए, और सारे मीडिया हाउसेस को चलाना शुरू हो गए। और फिर जनाब इस करारदाद की कॉपी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तमाम अहम जगहों पे भिजवा दी गई कि सेनेट से करारदाद मंजूर हुई है, और करारदाद का मकसद ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है मुलतवी करवा दिया जाए। और उसके लिए बहाना क्या तराशा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये इलेक्शन मुलतवी करवा दिया जाए। जनाब ये तो हो गया आज सेनेट की जो वारदात थी, सेनेट में जो जो कुछ हुआ, ये वो चीज़ें हैं। और इसके साथ कुछ जुड़ी हुई खबरें और भी हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस सारी सिनेरियो के बाद जो अभी खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राबता करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेंगे, और फिर जो बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो फाइनल फैसला होगा उसी के तहत आगे चला जाएगा। कुछ जगहों पे ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस सारे प्रोसेस को डिटेल करने के लिए, इलेक्शन को कुछ टाइम के लिए जो है वो डिले करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा भी आ सकता है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर इस्तीफा दे सकते हैं तो उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारियां निभाएंगे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, और वो कैसे निभाएंगे ये आप और मैं बहुत बेहतर जानते हैं। और फिर कैसा इलेक्शन होगा ये भी मेरे ख्याल में किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जनाब वाला दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूंकि 3 दिन से केस चल रहा है तायात नैली वाला, और उस पर आज फैसला महफूज कर लिया गया है। और वाज़े तौर पर यह लग रहा है कि तायात नैली की जो फैसला था पिछली सुप्रीम कोर्ट का, जो 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था 2017-18 में, उस फैसले को उड़ा दिया जाएगा। और फिर मियाँ साहब को चूँकि वज़ीर-ए-आज़म बनाने का ये फैसला रियासत का है, तो उस की तरफ ये बड़ा अहम एक कदम होगा कि मियाँ साहब के हवाले से और जंगीर तरीन साहब को रिलीफ दिए जाने के इम्कानात हैं। और लगता यही है कि ये फैसला उनकी फेवर में आएगा और मियाँ साहब जो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएंगे। जनाब दूसरी जानिब आज जो ट्रिब्यूनल है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल था, इलेक्शन की जो दरख्वास्तें थी, इलेक्शन के लिए जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे, जिसमें से 95% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उनके कागजात को मुस्तरद कर दिया गया था, उस हवाले से ट्रिब्यूनल अपना काम कर रहे हैं। और आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल था उसने कुछ ऐसी बेसिक गलतियां पकड़ी, कुछ ऐसी बेसिक वजूहात पकड़ी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये कहा कि आपके जो आरओज हैं इनको एटलीस्ट आप बेसिक थोड़ा सा इनको ट्रेनिंग ही दे देते कि ऐसे छोटे छोटे एतराज़ात लगाकर लोगों के इन्होंने कागजात मुस्तरद किए हैं कि जिसकी कोई बुनियाद बनती नहीं है। जनाब इस सारे मामले को देखते हुए जो आरओज हैं उन्होंने अब ट्रिब्यूनल्स के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, और इस बात पे बड़ी परेशानी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि अब इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला किया है कि जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको वो अब मुरासला लिखेंगे और उसमें कहेंगे कि आप आरओज को जो है वो बताएं, उनको जो है वो प्रेशराइज करें, और उनके ज़ाहिर है उनके ऊपर प्रेशर डालें या उनको हुक्म दें कि आपने जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके सामने पेश होना है। जनाब ये सारी चीज़ें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन को डिले करने का एक प्रोग्राम है। चूंकि इलेक्शन अगर डिले नहीं होगा तो ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन जीत जाएगी। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पूरी दुनिया में जो जिस हिसाब से उनका पैगाम जा रहा है, कल आपने देखा होगा और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस मामले को उठाया भी गया, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इसको शेयर भी किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। एक मजमून लिखा जनाब इमरान खान साहब ने इकोनॉमिस्ट के अंदर, और दी इकोनॉमिस्ट एक मशहूर जरीदा है, और उसमें उन्होंने एक मजमून लिखा और मजमून में उन्होंने वो सारी चीज़ें दोहराई, वो सारा जो अपना उनका एक पूरा बयानिया है, जो सारा उनका एक पूरा केस है, वो सारे का सारा उन्होंने उसमें लिखा कि किस तरह उनकी हुकूमत को गिराया गया, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, अमेरिका ने क्या किरदार अदा किया, और फिर इंटरनल कौन कौन से किरदार थे, कौन कौन से सियासतदान थे, उन्होंने बड़ा तफसील से बताया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन होने जा रही है महज एक ड्रामा है, एक सिलेक्शन है, सो ये क्रेडिबल इलेक्शन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि
वो एक ऐसा एक जो मजमून था, उस मजमून ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। और उसी के जो आफ्टर शॉक्स हैं, जो अभी आपको सेनेट की करारदाद और फिर उसके बाद ये आर का न पेश होना ट्रिब्यूनल्स के सामने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफे के ऑप्शन पर गौर, और ये सारी चीज़ें आपको एक पूरी एक सीक्वेंस में होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि बात एक ही है, लबे लबाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए कोई भी इस वक्त तैयार नहीं है। चूंकि 10 करोड़ के करीब लोग जो हैं इस वक्त डायरेक्ट इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान के हामी हैं, इमरान खान को इक़्तिदार में वापस लाना चाहते हैं। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से 2/3 मेजॉरिटी से भी ऊपर जाकर 3/4 जो है वो सीटें लेकर पाकिस्तान में हुकूमत बना लेगी। जनाब वाला इलेक्शन कमीशन, चूंकि ये सारी चीज़ें अब इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बहाल आ गई है, और अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे क्या फैसला करता है। चूंकि 95% जो कागजात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तरद किए गए थे वो सारे के सारे तकरीबन बाहर हो जाएंगे, या अगर उसमें से नहीं भी होंगे तो चंद नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम हो जाएंगे। और ये वो चीज़ है जो कि इन तमाम लोगों को जो सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इलेक्शन करवाना है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिन्होंने इलेक्शन पे सिक्योरिटी देनी है, सारे के सारे इस मामले में परेशान हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रास्ता कैसे रोका जाए। और अगर नहीं रोक सकेंगे तो फिर इमरान खान ने जो इलेक्शन कमिश्नर्स के जो लोग थे, जो चारों मेंबरान थे, जो उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए गए थे, उनको वाज़ेह तौर पर कहा था कि मैं वापस आकर आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। और यह वो बात है जिससे बहुत सारे लोगों की नींदें जो हैं हराम हुई हुई हैं। पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स काफ़ी तेज़ी से होंगी आने वाले चंद दिन बड़े हैं, मैं खासकर 12 जनवरी तक, तब तक फैसला हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलेगा, और क्या जो डिवीजनल बेंच है पेशावर हाई कोर्ट का उस पर क्या फैसला देगा। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। उस मुकदमे को अभी लगाया नहीं गया, उसको नंबर जरूर अलॉट किया गया है, लेकिन अभी तक उसकी समाअत के लिए उसको मुकर्रर नहीं किया गया। उस पर क्या फैसला आता है ये भी आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन 12 जनवरी तक चीज़ें जो काफ़ी इसी तरह सूरत हाल कभी ऊपर कभी नीचे होते हुए चीज़ें आपको नजर आएंगी, लेकिन 12 के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और क्या 12 तक इलेक्शन के हवाले से कोई फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन 8 को होना है या नहीं होना, ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आगे हफ्तावार जो वीकेंड है, कल हफ्ता और इतवार की छुट्टी होगी, और उसके बाद फिर पता चलेगा कि आगे चीज़ें कैसे चलती हैं। जनाब वाला अगली जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी आपके सामने इंशाल्लाह ज़रूर रखी जाएंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।